श्लोक में, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस श्लोक में अगर आप श्लोक देखिए और उसका ब्रेकअप देखिए। तत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायता, तो संबंध क्या है कि कृष्ण कथा गाई। तो किस प्रकार भगवान की कथा गाई जाती है ये बता रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने कृष्ण कथा में ग्रहण क्या किया, रस ग्रहण था ना। तो रस किस में है, कोई गैस कर सकता है रस किस में है? भगवान की कथा में रस क्या है? क्या रस है कृष्ण कथा में? रस क्या है? भगवान के बारे में इतना रस नहीं है, मतलब भगवान के बारे में है, पर भगवान के बारे में भी क्यों है वो समझना पड़ेगा। हमारे लेवल से है ना, वहाँ तो जो भगवान की कथा तो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे चली रही है, पर उससे आकर्षण भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस श्लोक में एक शब्द बहुत बार रिपीट हुआ है, कोई ढूंढ सकता है? कृष्ण कथा प्रगायता। तो वैसे तो भगवान की कथा गाई जाती है, पर यहाँ लिखा प्रगायता, ऐसे गाओ कि आकर्षण आ जाए। तो वो आकर्षण लाने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर एक शब्द एक्चुअली वो क्या है, उपसर्ग है। एक उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, एक शब्द से पहले लगता है और एक शब्द के बाद में लगता है। तो उपसर्ग है, यानी कि यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, तत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायतम अनुग्रहेण अशृण्वम मनोहरा। और फिर सेकंड लाइन में फिर से आ रहा है ता श्रद्धया में अनुपदम। तो यहाँ पर बार बार किस शब्द का रिपीटेशन हो रहा है? अनु यानी कि जिस प्रकार महाजना येन गतः सपंथा। भगवान के नाम में रस तभी आएगा जब हमें बात मानने में मज़ा आएगा। जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने आचरण से हमें, अपनी शिक्षाओं से हमें सिखाया है, उस प्रकार विधि क्या, प्रोसेस क्या, उसी प्रकार करने में मजा आएगा। वैसे तो भगवान के प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैसे आप भगवान का कोई भी नाम ले सकते हैं, तो नारायण भी ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी ले सकते हैं। नहीं, भगवान के अलग अलग मंत्र हैं, भगवान के अलग अलग नाम भी हैं, और भगवान के नामों में कोई भेद है भी नहीं। पर रस किस में है? वैसे तो हम कहते हैं कि कृष्ण नाम ओरिजिनल है क्योंकि सर्व आकर्षक है, पर रस किसमें? रस है कि जिस प्रकार आचार्यों ने जो नाम लिया है हम वो नाम लें, और जिस प्रकार वो हमें बता रहे हैं कि ये नाम लो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र लो, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र लो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। शिला प्रभुपाद अपने पूरे जीवन हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। तो हमें वो बात मानने में मजा आता है, वो रस है। ऐसे हम कथा में रस ढूंढेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो भगवान के भक्त भी भगवान की बात मान रहे हैं तभी तो आनंद आ रहा है उसमें, वरना भगवान की कथा में और क्या ढूंढेंगे। यही देखना है कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज सरेंडर्ड है, किस प्रकार उद्धव जी सरेंडर्ड है, ये सब भगवान के भक्त, सुदामा किस प्रकार सरेंडर्ड है ना। तो यही हमें समझना है। तत्र अनु अहम, और इसलिए यहाँ पर अनु का वैसे तो अलग अलग मतलब लिया गया, पर अनु मतलब एक ही है कि जिस प्रकार महाजना येन गतः सपंथा। धर्म भी वही है, जो आचार्यों ने आचरण किया वो धर्म है। जो किताबों में लिखा है वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो देश काल परिस्थिति से बदल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जो 1 लाख नाम नहीं लेता मैं उसके घर प्रसाद नहीं दूंगा। तो वो तो प्रभुपाद ने आकर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कुछ बोला था 64 माला करो, पर शिला प्रभुपाद ने 16 माला कर दिया। पर अगर 16 माला नहीं कर रहा होता तो हम सब यहाँ नहीं बैठे होते हम में से कोई शायद ही कोई यहाँ पर बैठा होगा नहीं। पर हम इसी बहाने चलो, प्रभुपाद ने चेंज किया भी और चेंज नहीं भी किया, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कम से कम 16 माला तो करो आप। प्रभुपाद ने हमेशा ये बोला, आप जिनकी दीक्षा हो रही है तो महाराज पूछेंगे कि भक्ति में कौन सा नियम पालन करना है, तो वहाँ पर महाराज पूछते हैं कि कितनी माला करनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा कम से कम 16 माला। ये नहीं बोलना पड़ेगा 16 माला। 16 माला तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, पर जहाँ सेवा हो फिर हम पहले सेवा करते हैं, क्योंकि अभी हमारा शुद्ध नाम नहीं है ना। शुद्ध नाम होता तो हम 24 घंटे बैठ कर नाम ले सकते थे, पर पहले अपने आप को प्योर करने की ज़रूरत है।
इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, उन्होंने क्या किया, अनु। रस इसी में है, बात मानने में रस है, चाहे वो बात गलत भी क्यों ना हो, चाहे बिल्डिंग ही क्यों ना गिर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बात मान लीजिए, वो सबसे मुश्किल चीज़ है। और वैसे बिल्डिंग गिरेगी नहीं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं तत्र अहम कृष्ण कथा, इस प्रकार भगवान की कथा गाई जाती, प्रगायताम अनुग्रहेण, जिस प्रकार, अनुग्रहेण मतलब उनकी कृपा से, जैसा अश्रृण्वम पूर्ण रूप से ऐसी कथा का श्रवण करना, मनोहर, और मनोहर वैसे तो भगवान का नाम है, पर मनोहरा का मतलब क्या है, ऐसी कथा जब हम इस दृष्टि से सुनेंगे तो मन को हर लेगी, इसलिए मनोहर। ता श्रद्धया, ऐसी श्रद्धा, केवल मंदिर में आना श्रद्धा नहीं, ऐसी श्रद्धा की बात हो रही है, अनुश्रद्धा की बात हो रही है, ऐसी श्रद्धा में मेरे द्वारा अनुपदम, फिर अनुपदम आ गया, अनुपदम मतलब हर कदम कदम पे, कदम कदम पे क्या, इस प्रकार, और पहले भी लिखा है अनु, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्यों, इसी प्रकार प्रतिदिन, विश्रवतः, इस प्रकार कथा को सुनना, प्रिय श्रवसी, प्रिय श्रवसी भगवान का नाम है, और श्रवसी मतलब सुनने योग्य, और प्रिय श्रवसी की संसार में एक ही चीज़ सुनने योग्य है, भगवान का नाम और भगवान की कथा। ममा अभवद रुचि, और इस प्रकार जब मैंने फॉलो किया तो मुझे रुचि प्राप्त हुई, भगवान के नाम के प्रति रुचि प्राप्त हुई। तो ये बहुत अच्छा, तो ये सब कैसे हो रहा है, अनु से, या फिर भक्तों के संग से, संग से ही तो हम सीख रहे हैं कि बात कैसे माननी है। और 27वें श्लोक में कह रहे हैं तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर महामते प्रिय श्रवसी अस्खलिता मतिर्मम जया अहम तत् तत् सत असत स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम करे। तो ये इसमें बहुत सुंदरता से नारद मुनि कह रहे हैं तस्मिन् तदा, इस प्रकार, मतलब आप देखिए श्लोक के शुरू में ही लिख रहे हैं कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, तस्मिन् तदा, उस प्रकार, तदा तब क्या हुआ, लब्ध, लब्ध मतलब मुझे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, रुचि प्राप्त हुई, लब्ध रुचे अहम, लब्ध रुचे महामते, हे मुनि मुझे इस प्रकार भगवान के नाम के प्रति रुचि प्राप्त हुई, व्यासदेव को कह रहे हैं इस प्रकार मुझे भगवान के नाम के प्रति रुचि प्राप्त हुई, प्रिय श्रवसी, भगवान के बारे में कह रहे हैं, और क्या हुआ, अस्खलिता मतिर्मम, अस्खलिता मतलब लिख रहे हैं अनइंटरप्टेड, मतलब बिना कोई रुकावट के भगवान के प्रति मेरा आकर्षण उत्पन्न हुआ, अस्खलिता, अस्खलिता मति, तो क्या प्राप्त हुआ, अस्खलिता मति, अनइंटरप्टेड, अहेतुकी अप्रतिहता, जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, ऐसा नहीं एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं, वो कह रहे हैं इसलिए भक्ति, भक्ति में गैप्स नहीं है, ये भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है, वैसे हम छुट्टी बोलते हैं पर ये तो भगवान के प्रति आकर्षण ही है ना। तो इससे क्या बता रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर दो प्रोसेस बता रहे हैं कि पहले तो बता रहे हैं कि आपको भक्ति में दो प्रोसेसेस हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक्चुअली नारद मुनि ने क्या किया, यहाँ पर सेवा की ना, सेवा की और बात मानी, सेवा की और बात मानी, ये दो स्टेप्स हुए। तो ये दो स्टेप्स क्या हैं, ये दो स्टेप्स हैं शरीर के स्तर पे, है ना, जो जैसा बोलता जाए वैसे वैसा सेवा करते जाओ, और मतलब बात मानना। तो ये दो स्टेप्स हैं साधना भक्ति, जो हमें करना है। और उससे होगा क्या, उससे भगवान के ये कब स्टेज आएगी, अनइंटरप्टेड स्टेज कब आएगी, जब भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये साधना है।
ये आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो रूपा गोस्वामी ने इसको अलग अलग विभाजित करके बताया गया कि साधना करते 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 एक दिन स्वाभाविक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा या भगवान के प्रति प्रेम की तरफ हम चल पड़ेंगे। प्रेम का मार्ग एक अर्चना विधि है कि हम 4237 ऐसे करना है, हमें 7 बार ये दिया घुमाना है, 7 बार अगरबत्ती घुमानी है, पर एक दिन भगवान के प्रति राग ही आ जाएगा। सेवा करते करते ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप मंगल आरती में जब नहीं आएंगे तो आप कहेंगे कि मैं आज कुछ खोखला रह गया, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये स्टेज आ गई मेरी, नारद मुनि कह रहे, और इसलिए कह रहे हैं अस्खलिता मतिर्मम यया अहम एतत्। और इसके बाद क्या हुआ, सत असत, इस संसार में जो भी सत है और जो भी असत है, जो भी टेम्पररी है और जो भी इटर्नल है, तो वो सब क्या नजर आने लगा, पश्चे। उसके बाद मेरे को दुनिया नजर आने लगी कि सब कुछ भगवान का। पश्चे मई, मैं भी भगवान का हूँ, ब्रह्मणी, ये सब कुछ, ये सृष्टि भी भगवान की है। कल्पितम परे, सब कुछ भगवान से संबंधित है। अभी हमें लग रहा है ना ये कृष्ण और ये माया है, वो कह रहे हैं नहीं, वो स्टेज आ जाएगी जब आपको लगा कृष्ण ही कृष्ण है ना। मतलब भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति सब जगह है। जो माया भी है वो भी मुझे दिखा रही है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, बल्कि माया हमें दिखाती है कि कैसे हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं। तो माया भी हम भगवान की सेवा कर रही है, क्योंकि माया हमें अपना असली चेहरा दिखा देती है। ये भक्ति चाहे भगवान को देखें ना देखें, अपना चेहरा देखना बहुत ज़रूरी है। और अपना चेहरा देखेंगे तो भगवान को ढूंढेंगे, भगवान का चेहरा देखेंगे तो अपने को नहीं ढूंढेंगे, उल्टा है। अपना चेहरा देखना ज़रूरी है, इसलिए शीशा बनाया गया है। पर लोग शीशे में अपना दूसरा चेहरा देख लेते हैं, जो कि डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, एक हमने स्टोरी पढ़ी थी किसी ने, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। एक ही व्यक्ति एक समय डॉक्टर होता है और दूसरे समय वो शैतान होता है। तो हम यही है संसार में, हम संसार के लोगों के लिए हम भगवान है, पर अंदर से क्या है, हाँ मैं नहीं कह रहा, अंदर से ऐसी है। तो इसीलिए ये समझ के फिर भगवान के बारे में सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई हमें नहीं देख रहा होगा तो हम कुछ और ही होंगे। अभी तो समाज के डर से हम बहुत सभ्य बन के बैठे हुए हैं, पर हम इतने सभ्य हैं नहीं। तब कह रहे हैं पश्चे, ये मेरे को नज़र आने लगा, सब कुछ भगवान से अभिन्न है, वो ये कह रहे हैं। तो ये गिफ्ट आ जाएगा भगवान का। फिर कह रहे हैं 28 श्लोक में इत्थम, फिर कह रहे हैं कि इसी ऐसे इस प्रकार करते करते क्या हुआ, शरद प्राविश्यक ऋतु, तो शरद और जो वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, हरि का विरिश्रण्वतः, हरि का श्रवण में अनुसव, फिर से आ गया अनुसवम, इस प्रकार भगवान का कीर्तन सुनते सुनते यशो अमलम, जिनका यश और जिनके कीर्तन में कोई मल नहीं है। संसार का कीर्तन सुनने में मल है, क्योंकि उसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, पर भगवान का यश सुनने में कोई मल नहीं है, क्योंकि हम भगवान के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार दोनों ऋतुओं में, चतुर्मास में सेवा कर रहे थे ना ऋषि मुनियों की, भक्तों की। इत्थम शरद और वर्षा ऋतु में हरेर विश्रण्वतो, विशेष प्रकार से श्रवण करके, विश्रण्वतो विशेष प्रकार से श्रवण करके, मेरे द्वारा अनुसवम मतलब वही निरंतर इस प्रकार, यशो अमलम संकीर्तयमानम, इस प्रकार, बल्कि उन साधुओं से भगवान का जब मैंने कीर्तन सुना, मुनियों के द्वारा, हे मुनि, महात्माओं महान आत्माओं के द्वारा, भक्ति प्रवृत्ता, भक्ति का प्रवाह मेरे अंदर बहने लगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, भक्ति शुरू हो, यहाँ से भक्ति शुरू हो रही है। जब धीरे धीरे, अभी नारद में बताएंगे कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे इस प्रकार जैसे जैसे रुचि बढ़ रही है, राग आ रहा है, वैसे वैसे हमारे पाप खत्म हो रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, भक्ति का प्रवाह शुरू हो गया। प्रवाह तो
प्रभुपाद बहुत अच्छा लिख रहे हैं यहाँ पर, आप तात्पर्य में पढ़िएगा। भक्ति नहीं शुरू हो गई, क्या हुआ? भक्ति का प्रवाह। ये क्या, इसका क्या मतलब है भक्ति का प्रवाह? वो कह रहे हैं भक्ति का नदी बहने लगी। तो नदी बहती है तो कोई नदी को रोक सकता है? नदी केवल समुद्र में जाकर रुकेगी। वो कह रहे हैं भक्ति का प्रवाह ही शुरू हो गया, अब कोई रोक कर दिखा दो, है ना। तो निष्ठा, रुचि, ये सब उस स्टेज पर आते हैं, ये अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि और शुरू हो जाएगा भक्ति का प्रवाह और बढ़ता रहेगा। वो कह रहे हैं कि निरंतर भी हो जाएगा और हमेशा बढ़ता भी रहेगा। ये भक्ति का, वैसे संसार में हमने देखा है कि आप कोई भी चीज़ कम होती है समय के साथ, बढ़ती ही नहीं है ना। जैसे पानी भी बह रहा तो धीरे धीरे जाकर पानी आगे आकर हम देखते हैं नदी सूख जाती है। वो इस संसार की बात है, पर वास्तव में आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ बढ़ती रहती है, इसलिए प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। तो कह रहे हैं भक्ति का प्रवाह आत्म रज तम अपहा उपहा, इस प्रकार मेरे अंदर जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वो जाता रहा। तो इससे क्या बता रहे हैं कि भगवान का नाम जैसे जैसे सुनते रहेंगे वैसे वैसे इस प्रकार निरंतर, उन्होंने क्या कर रहे हैं, निरंतर श्रवण। इसलिए क्या कह रहे हैं, श्रवण प्लस सेवा, नित्यम भागवत सेवा। भागवत की सेवा भी नित्य होनी चाहिए और हमारी सेवा भी नित्य होनी चाहिए। इस प्रकार करने से भक्ति का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्लो ही शुरू हो गया। और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं तस्य एवं इस प्रकार, तस्य एवं में अनुरक्तस्य, इस प्रकार फिर आगे अनुरक्तस्य, देखिए वो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रकार करने से, अपने मन से करने से नहीं होगा, आपको समय देना पड़ेगा। हमारा जीवन क्या, 1 घंटे यहाँ पर आते हैं, 22-23 घंटे संसार में, तभी तो जीवन में चेंज नहीं आता। जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि 23 घंटे यहाँ पर हों और 1 घंटा काम करके आप आ जाओ। अगर इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट पर्सन है जो 1 घंटा संसार में काम करता है और 23 घंटे भगवान के लिए काम करे, वो समझ में आता है। जो सारे हमारे गोस्वामीज थे, अपने दिन के सारे काम वो 2 घंटे में कर लेते थे और बाकी 22 घंटे वो भगवान का नाम लेते थे। ऐसा जीवन होना चाहिए। तस्य एवं, गोस्वामी का जीवन ही यही दिखाने के लिए है कि वो जीवन की पराकाष्ठा है हमारे जीवन की। तस्य एवं में अनुरक्त से, इस प्रकार भगवान के नाम में रक्तों के, अनुरक्तों के, अटैचमेंट, आसक्ति, प्रक्षितस्य, और इस प्रकार आज्ञा पालन करके, हत, क्या हुआ कि मैं, हत मतलब मुक्त हो गया, किससे, एनसह, अपने पापों से। कोई भी जो नारद मुनि हमें बताने के लिए कह रहे हैं, पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जो भी कुछ शेष पाप रह गए थे उन पापों से मैं मुक्त हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली एक हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाप अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, अभी प्रेम नहीं आया। ये रुचि, आसक्ति, राग, ये सब चलता रहेगा और साथ ही पापों से मुक्ति भी चलती रहेगी। इसलिए ये सोचना गलत है कि मंदिर में आकर हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। गलतियां सबसे होंगी, क्योंकि अभी कपड़े धुल रहे हैं, अभी धुले नहीं हैं, अभी कोई शुद्ध भक्त बना नहीं है, अभी प्रयास चल रहा है, साधना भक्ति चल रही है हमारी। और साधना के बाद राग आएगा, राग में भी पापों से मुक्ति चलती रहेगी। हाँ, पाप कम ज़रूर हो जाएंगे, वो हमें नज़र आता है, पर ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने हमें स्वीकार किया, मतलब ऐसा हम सोच रहे हैं, पर पता नहीं किया नहीं किया। पर तो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर ये सब क्या है, ये बता रहे हैं कि ये सारे गुण क्या हैं। अगर आप देखेंगे ये सारे गुण क्या है, निरंतर श्रवण करना, साधना करना, आज्ञा पालन करना, ये क्या है, एक हमारी क्वालिफिकेशन है या योग्यता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्वालिफिकेशंस, या फिर ये हमारी योग्यता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। निरंतर
एक दिन श्रवण नहीं, साधना, सेवा, आज्ञा पालन, ये सब हमारी निरंतर, ये हमारी योग्यता है। अगर ये हमारी ऐसी योग्यता होगी तो हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। नारद मुनि ये बता रहे हैं। और अगर आप देखें ये योग्यता कैसे आएगी, ये सारे गुण कैसे आएंगे, कोई बता सकता है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये सारे गुण कैसे आएंगे? भक्तों का संग करने से भी नहीं आएंगे। ये सारे गुण आएंगे, मतलब भक्तों का संग में भी कैसा संग करना है, भक्तों का संग कैसा संग करना है? जब एक गुण चाहिए जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये गुण चाहिए बस। जितना हम सरल हो जाएंगे उतना हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और जितना दिमाग में सब कूड़ा भरा रहेगा कि ये वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ये गुण कभी नहीं आ सकते। आप जितने मर्जी सेवा करते रहिए मंदिर में, जितने मर्जी बर्तन मांजते रहिए, जितने मर्जी झाड़ू लगाते रहिए, ये गुण नहीं आएंगे। सिंपल सरल बनना है कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया। मंदिर में आने का किसको अवसर मिल रहा है? किसको भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है? नहीं। अब दुनिया में कितने बिजी लोग हैं, या यहाँ पे भी भक्त बैठे हैं तो उनके पास भी समय कहाँ है, पर फिर भी समय निकाल ही रहे हैं। और समय निकालने से कौन सा जीवन बदल गया? कोई घर में क्या राशन ख़त्म हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप जॉब छोड़ भी देंगे ना तब भी राशन ख़त्म नहीं होगा, इसकी गारंटी है। प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको पता है कि भगवान है, बस सिंपल, इतना सरल होना है बस। उसको यही पता होना चाहिए कि केवल बस भगवान है, अपने आप बाकी सब काम हो गए। हम सरल नहीं होते, इसलिए यहाँ पर हम सब एनर्जी लगाते रहते हैं। सारी एनर्जी हमारी लग जाती है, एक लेक्चर सुन लो, दूसरा लेक्चर सुन लो, तीसरा लेक्चर सुन लो, ये किताब ख़त्म कर लो, दूसरी किताब ख़त्म कर लो, तीसरी किताब ख़त्म कर लो। नहीं सुनना है बस, कभी सेवा करनी है, कभी सेवा करनी है, कभी सुनना है, कभी धाम जाना है। पर ये गुण तो लाते ही नहीं ना हम। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब सारे गुण आएंगे सरलता से। इसमें दिमाग नहीं लगाना, यही मैं बता रहा हूँ। सरलता यही है कि अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, बस यही है। दुनिया को जितना देखेंगे उतने हम कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे, बस ये। जब चाहिए ही नहीं फ़ोन, क्यों? फ़ोन तो 10 साल पहले नहीं था, सब सुखी थे। आज की तारीख में सब दुखी हैं। जितना संसार को देखेंगे उतने हम कॉम्प्लेक्स हैं। अगर संसार नज़र नहीं आ रहा तो आप सरल हैं, सिंपल। क्या होगा, मैं फ्यूचर में क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, भगवान ने पहले ही डिसाइड किया होगा। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें भगवान ने केवल अपने गुणगान के लिए हमें यहाँ सृष्टि पे भेजा है कि हम भगवान का गुणगान करना सीखें। तो नेक्स्ट श्लोक में 30 नंबर श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानम गुह्यतमम, और ये कह रहे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यत तत् साक्षात, साक्षात वो नॉलेज, यत तत् साक्षात भगवत उदितम, जो साक्षात भगवान के बारे में। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? तो उन्होंने कौन सा ज्ञान लिया? नारद मुनि ने कौन सा ज्ञान लिया? तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं लिया। ब्रह्म से ऊपर क्या है? परमात्मा का ज्ञान, और परमात्मा से ऊपर क्या है? भगवान का ज्ञान, पूर्ण पुरुषोत्तम। उन्होंने भगवान का ज्ञान लिया। एक्चुअली कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्म कंसेप्ट में आपका स्वार्थ पूरा नहीं खत्म होगा, क्योंकि आप आनंद ले रहे हैं। परमात्मा कंसेप्ट में भी आप परमात्मा की मन में सोच कर सेवा कर सकते हैं, पर आप कुछ दे नहीं रहे, तो स्वार्थ पूरा खत्म नहीं होगा। पर तीसरा कंसेप्ट है भगवान। भगवान को आपको देना ही पड़ेगा, भगवान की आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको समय निकालना ही पड़ेगा। वो पूर्ण पुरुषोत्तम, बल्कि भगवान से द्वेष खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक पुरुष है ना वो। तो जब सामने कोई व्यक्ति होता है ना, तब पता चलता है हमारे अंदर द्वेष है। ऐसे तो भगवान का नाम लेते रहेंगे पूरा जीवन, पर जब पता चलेगा कि मेरे को इसको देना है और वो चीज़ वापस नहीं आएगी, अब इसलिए दान देने के लिए बोला गया ना, क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा। और दान में भी लोग लक्ष्मी देते हैं, तो वो क्योंकि हम अटैच है ना पैसे से,
तो आपको भगवान की सेवा में लगाना ही पड़ेगा। कोई चीज़ जब तक आप देंगे नहीं, द्वेष खत्म नहीं होगा। इसलिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसलिए परमात्मा कंसेप्ट में आप क्या किसको दान देंगे और ब्रह्म में तो आप आंखें बंद करके बैठ गए, कोई दान वान देने की ज़रूरत ही नहीं है। पर भगवान देख रहे हैं, आपको भगवान का काम करना है, तो एक पर्सन देख रहे हैं आपको, तो ये इसलिए प्योर डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पर क्या है? शुद्ध भक्ति। यहाँ पर नारद मुनि को अब क्या मिल रहा है यहाँ से? शुद्ध भक्ति। गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये परम गुह्य ज्ञान है। भगवान की इच्छा समझना, अपनी इच्छा छोड़ना। और ये किस प्रकार है? अनु, जिस प्रकार ज्ञानम गुह्यतमम यत् तत् साक्षात भगवत उदितम, भगवान का गुणगान। अन्ववोचन, अन्ववोचन मतलब जिस प्रकार उन्होंने शिक्षाएं दी ऋषि मुनियों ने। अन्वमोचन गमिष्यन्तः, और गमिष्यन्तः मतलब वहाँ से जब ऋषि मुनि जाने लगे, जाते हुए उन्होंने भगवान का परम गुह्य ज्ञान दिया, साक्षात भगवान के बारे में। कृपया दीन वत्सलः, और ये समझ के कि एक जीवात्मा पर कल्याण करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार भगवान जीवात्मा पर कल्याण करते हैं, उसी प्रकार भक्त साधु भी भगवान का परम गुह्य ज्ञान देकर एक साधारण जीव पर कृपा करते हैं। तो ये वो कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान दिया। और 31 श्लोक में कह रहे हैं, येन एव अहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः, और इस प्रकार भगवतो वासुदेवस्य, वासुदेव की कथा, वेदसः जिन्होंने सृष्टि की है, और किसी की कथा नहीं, जो भगवान जो कि साक्षात सृष्टि करते हैं। माया अनुभवम विदम, और इस प्रकार माया शक्ति को समझ के, माया अनुभावम, अनुभावम अविदम, पूर्ण रूप से समझ के, येन गच्छन्ति तत्पदम, और जाना कहाँ है? तत्पदम, भगवान के चरणों के प्रति जाने का मार्ग उन्होंने स्पष्ट किया। ऐसा इस प्रकार ज्ञान को समझ के, भगवान के पूर्ण रूप भगवान के ज्ञान को समझ के हम भगवान के चरणों तक हम जा पाएंगे। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पर जाना कहाँ है? पद कमलम, भगवान के चरण कमल। ये हमारा गोल, यहाँ पर गोल बता रहे हैं। और इस प्रकार लास्ट श्लोक, एतत् समसूचितम, एतत् मतलब इस प्रकार, मतलब वो हमें भूलना नहीं है किस प्रकार। नारद मुनि ने जिस प्रकार, नारद मुनि अपने लाइफ से बता रहे हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार एतत् समसूचितम, सूचना देना तो सूचना देना हो गया, पर समसूचितम मतलब पूर्ण रूप से सूचना दी कि निकलना कैसे संसार से। केवल सूचना नहीं दे रहे कि उसके इतने पुत्र हैं, उसके माता का ये नाम है, उसके पिता का ये नाम। वो कह रहे हैं इस नॉलेज से करना भी क्या है भाई, देखो और देखो कि तुम्हारे जीवन में ये सब चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। एतत् समसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम, और ब्रह्म यानी कि हे ब्राह्मण, तापत्रय, तीन तापों से चिकित्सितम, तीन तापों से चिकित्सा, चिकित्सा यानी कि दवाई, औषधि, तीन तापों के लिए जो दवाई दी गई है उसके बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान की कथा श्रवण करके हमारे जो इस संसार में जो तीन ताप, जो तीन क्लेश हम पे, तीन तरह के क्लेश हम पे काम कर रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, वो क्या है होंगे, उनके लिए जो परम औषधि है, चिकित्सिताम, चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती, और इस प्रकार भगवान की कथा कर्म ब्रह्मणि भावितम, और इस प्रकार हमें कर्म, अपने कर्म तो भगवान की सेवा में ब्रह्मणि भावितम, हमारे भाव भगवान में समर्पण हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तो इसके तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे लिए परम औषधि है, ये हमारे लिए परम औषधि है।
इस प्रकार, तो इस प्रकार जब उन्होंने सूचना ली, समसूचितम, पूर्ण रूप से, पूर्ण सूचना, आधा अधूरा ज्ञान मत लो। कोई आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है तो वो मत लो। वो कह रहे हैं पूर्ण सूचना जब हमने ली तब, तो ये बता रहे हैं। और नेक्स्ट लोग भी कवर कर लेते हैं। आमयो यश्च भूतनाम जायते येन सुव्रतः तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। तो यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार संसार में जब दूध पीने से अगर पेट खराब होता है तो उसका इलाज क्या है? दही खा लो। तो दूध के अंदर ही इलाज है, दूध को आप दही बना दीजिए और पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार इस संसार में जो हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को आप आध्यात्मिक बना लीजिए। आपको कर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस चेष्टा बदलने की ज़रूरत है। जो कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं वो कर्म अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में यानी कि भगवान के धाम प्रवेश कर सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि ये हमारी औषधि है। आमयो, आमयो यानी कि ये बीमारी है। इस प्रकार आप इस संसार को, लास्ट में ये बता रहे हैं कि इस प्रकार इस संसार को, इस भौतिक जगत को, इसी भौतिक जगत को आप आध्यात्मिक जगत बना सकते हैं। ये सिंबल बता रहे हैं। ये ऐसी औषधि है कि आपके सारे काम इसी संसार में होंगे बट आप भगवान से कनेक्टेड होंगे। बस ये ऐसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की